मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका ऑनेस्टली जवाब देना। लास्ट टाइम जब तुम बोर हुए थे तो तुमने क्या किया था? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100%। कुछ लोगों ने तो ये चीज़ की होगी एग्जैक्टली, फ़ोन उठाया होगा, रील स्क्रॉल की होगी, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे और एग्जैक्टली वही लूप के अंदर है जो कि उन्हें बोर होने से रोक रहा है। एक्चुअली के अंदर आज की जनरेशन बोर्डम से भागती है, बट इन रियलिटी अगर तुम बोर्डम को फेस करने लग जाओ, क्योंकि सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि दुनिया के अंदर प्रेजेंट है, बट हम इससे भाग रहे हैं। अगर तुम इसको सही में फॉलो करने लग जाओ तो तुम्हारी लाइफ को ये लिटरली के अंदर 360 डिग्री का चेंज ला सकती है। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही चेंज ला सकती है। और तुम वो नहीं रहोगे जो तुम आज हो, और तुम वो बन जाओगे जिस दिन जो तुम बनना चाहते थे। हमने बोर्डम को एक दुश्मन बना रखा है, बट एक्चुअली के अंदर वो एक फ्री पावर है जो कि हमें दी जाती है, मिलती है, बट हम उसे लेने से इनकार कर देते हैं। हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, बट हमें इस चीप एडिक्शन को ज़्यादा भाव देना पड़ता है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं व्यस्त रखता है। हमें सोचने का टाइम नहीं देता। हमारी लाइफ हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो सोचने का टाइम नहीं देगा। लोगों से हम किस तरह बात कर सकते हैं वो बात करने का टाइम नहीं देगा। हमारी लाइफ हम टोटली फक्ड कैसे कर सकते हैं ये उसके अंदर हेल्प करता है। ये हमें अपने प्लेटफॉर्म पर बना कर रखने के लिए बनाया गया है, जिससे हम जितना ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म्स पर रहेंगे उतना ज़्यादा पैसा ये लोग बना पाएंगे, और उतने ज़्यादा वीक कमज़ोर माइंडेड पीपल हम हो पाएंगे। जो ग्रेटनेस अचीव करते हैं, जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं जो कि बड़े बड़े राइटर हैं, ऑथर्स हैं, मूवी क्रिएटर्स हैं, डायरेक्टर हैं और भी बहुत सारे लोग, वो बोर्डम को एक बोरिंग चीज़ की तरह नहीं लेते हैं। वो सही में जानते हैं कि हमें एम्ब्रेस करना होगा बोर्डम को, क्योंकि ये हमें नए आइडियाज़ ला कर देगा जो कि वो किसी को भी नहीं आएंगे। क्योंकि तुम जब एप्लीकेशन या फिर प्लेटफॉर्म्स पर बने रहोगे, रील स्क्रॉल करते रहोगे, लाइक लिटरली कुछ भी देखते रहोगे, सिर्फ स्क्रॉल करने से मतलब रखोगे, तब इन्हें आइडियाज़ आ रहे होंगे। क्योंकि इन्हें पता है कि बोर्डम की वैल्यू असली के अंदर क्या है, रियलिटी के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, और तुम्हें वो मिलती है बट तुमसे वो छीनी जा रही है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। एक्चुअली के अंदर ये हमें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। जब तुम कहीं बाहर हो, बोर हो रहे हो या फिर बैठे हो तो रील्स, अगर बाथरूम में हो तो रील्स, अगर वॉशरूम में हो तो रील्स, अगर सिर्फ नहा रहे हो तो गाने, लाइक लिटरली अगर तुम कुछ खा रहे हो तो भी कुछ चाहिए। ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा जब तक तुम समझोगे नहीं कि ये तुम्हारा साथ जिस दिन छोड़ देगा उस दिन तुम वो बन जाओगे जो कि तुम हमेशा से बनना चाहते थे। तुम्हारे दिमाग को एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं मिलता है, तो नेचुरली वो उस थिंक के अंदर, उस डीप थिंक के अंदर जा ही नहीं पाता जो कि तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। तुम अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते हो, और अगर जो लोग सोचते हैं वो ओवर थिंक के लूप में कि वाह यार वो बंदा इतना अच्छा कर रहा है, और वो भी उनकी ये हालत इसी ने की है। वो भी लोगों को देखकर इनसिक्योर हुए हैं, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत कर कर उस जगह पहुंचे जहां तुम पहुंचना चाहते थे, पर तुम सिर्फ हाईलाइट्स देख रहे हो, और वो तुम्हें डिप्रेस्ड नहीं कर रहे, तुम उससे ऑटोमेटिकली डिप्रेस्ड हो रहे हो, क्योंकि दिखाया जा रहा है तुम्हें उन्होंने कितनी ग्रेटफुलनेस अचीव करी है लाइफ के अंदर, और तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, अपने आप को इनसिक्योर करते हो, डिप्रेस फील करते हो, और तुम सोचते हो मैं कैसे फिक्स करूं। और जब तुम इसको फेस नहीं करते, तुम एस्केप करते हो रील्स या फिर कोई भी जो तुम एडिक्शन से जूझ रहे हो उससे, उसे देख कर ज़्यादातर लोग फ़ोन से स्क्रॉल करना ही स्टार्ट करते होंगे, क्योंकि उनके लिए ईजिली एस्केप यही है कि वो माइंड डाइवर्ट करें। उन्हें लगता है कि वो माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, बट वो माइंड को फक कर रहे हैं। लिटरली वो अपने माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इसी वजह से तुम्हारी लाइफ के जो रियल क्वेश्चन है जो कि तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते थे वो तुम्हें कभी मिलते ही नहीं है, और वो हमेशा एक मिस्ट्री बन के रह जाते हैं कि तुम क्या बन सकते थे, तुम क्या उखाड़ सकते थे जिंदगी के अंदर, बट तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम क्या चाहते थे, तुम किस चीज़ में अच्छे थे, तुम क्या बनना चाहते थे, तुम्हें क्या बनाया गया, तुम कभी खुद के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इतनी जल्दी लाइफ जा रही है या फिर मैं धीरे चल रहा हूँ या फिर क्या हो रहा है। एक्चुअली के अंदर तुमने लास्ट टाइम सनसेट कब देखा था या फिर सनराइज होते हुए कब देखा था, तुम्हें खुद को भी याद नहीं होगा। कब तुम अकेले बाहर गए थे बिना अपने हेडफोन्स ऑन करे या फिर एयरपोर्ट्स लगाए, बिना गाने सुने, कब तुम आराम से घूम रहे थे। ये सब तुम सिर्फ तभी फील कर सकते हो जब तुम लिटरली के अंदर बोर होना स्टार्ट करते हो। हवा को, इस नेचर को, जब तुम बोर हो रहे हो, तुम्हारा माइंड फ्री हो, उसे डोपामीन के रश क्रैश नहीं आ रहे हो, उसका स्पाइक्स नहीं हो रहा हो। सोचो अगर तुम बोर्डम को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। तुम्हारी लाइफ वो बन सकती है जो तुम सही में चाहते थे। सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो, रील्स, एवरीथिंग जो भी तुम देखते हो, और सोचो सिर्फ तुम और तुम्हारा काम तुमको 1 साल के अंदर कहाँ ले आएगा।
थिंक अबाउट इट, कितनी ग्रेटफुलनेस फील हो रही है अभी से ही, अगर तुम सही में वो चीज़ करने लग जाओ जो तुम करना चाहते हो। तो लिटरली के अंदर हमारा इंडियन यूथ जो डिस्ट्रैक्टेड है वो स्टार्ट हो जाएगा सुधरना जब तुम फालतू की चीज़ें स्क्रॉल करना बंद कर देते हो, तुम अपने आप को टाइम देते हो, तुम फ़ोन यूज़ नहीं करते, तुम लिखना स्टार्ट करो, तुम एक डायरी के अंदर अपनी जर्नलिंग करते हो, जो भी करते हो तुम सोचना स्टार्ट करते हो, तुम्हें जो स्किल पर काम करना है, जो तुम चाहते थे सीखना बहुत टाइम से, जो तुम अवॉइड कर रहे थे करूँगा करूँगा करूँगा, तुम उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। तो धीरे धीरे तुम अपनी इनर वॉइस सुनने लगते हो, तुम्हारा ब्रेन नई डायरेक्शन से सोचना स्टार्ट करता है और वहीं से स्टार्ट होती है क्लैरिटी, और क्लैरिटी के साथ ही आता है तुम्हारा पर्पस, जो तुम्हारी लाइफ का पर्पस था, जो तुम भूल गए थे। तुम्हें लगता है कि लाइफ बोर्डम है, तुम्हें लगता है कि लाइफ बोरिंग है, बट तुम्हें पता नहीं कि तुमने सही से बोर्डम का यूज किया ही नहीं। नेक्स्ट टाइम जब तुम बोर्डम फील करो या फिर तुम बोर्डम फेस करो तो फोन मत उठाओ, अपने आप को टाइम दो, ऑब्जर्व करो, नोट्स लिखो, कुछ भी तुम्हें लिखना है वो लिखना स्टार्ट करो जो तुम्हें लाइफ के अंदर करना है। इमेजिन करो, सोचो अगर मेरे पास 1 साल का टाइम हो और मैं सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दूं तो मैं लाइफ के अंदर क्या अचीव कर सकता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ और मुझे कौन रोक रहा है इन 1 सालों के अंदर। ये तुम्हें बोरिंग लगेगा बट एक्चुअली के अंदर तुम इसी के अंदर ना फ्यूचर बना सकते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रेजेंट में रहना भूल चुके हो। रिमेंबर दिस, तुम्हारे साथ ये सेम चीज हो रही है। गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट।